तो एक बार फिर प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर आपके लिए लाया है इंग्लिश का एक और धमाका, एरर्स इन यूज ऑफ नाउन्स। यहाँ मैं आपको नाउन्स के बारे में इतने रूल्स बता दूंगा जिसके बाद आपको कोई और चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये रूल्स जो मैं बताने जा रहा हूँ, इन्हीं रूल्स से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान देंगे। फर्स्ट रूल है नाउन्स यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स। ये जो नाउन्स है, सीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, मशीनरी, स्टेशनरी, न्यूज, पोएट्री, लगेज, ब्रेकेज, ट्रैफिक, ब्रेड, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, क्लासिक्स, एथलेटिक्स, एथिक्स, ये सारे इतने भी नाउन्स हैं, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। कभी भी इनमें एस या IES या ES लगाकर इनका प्लूरल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। और अगर कहीं दिया हुआ है इनका प्लूरल बना करके लिखा हुआ है तो फिर वो रॉन्ग माना जाएगा। जैसे देखिए, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। आप देखेंगे फर्नीचर में इस लगाया हुआ है, हमने कहा फर्नीचर कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा, तो फर्नीचर्स लिखा हुआ है तो ये गलत है, यहाँ पर एस नहीं लगेगा। और जब ये एस नहीं लगेगा, हमेशा सिंगुलर रहने वाला है, तो फिर यहाँ हैव भी नहीं होगा। ये रूल्स ऑफ वर्ब की बात है, यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे लेफ्ट देयर लगेजेज। लगेजेज, फिर से लगेज, देखिए यहाँ पर लगेज है, लगेज का कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा। लगेजेज गलत है, जब होता है लगेज होता है। ठीक है, एट द रेलवे स्टेशन। ठीक है, सेकेंड है नाउन्स यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म। यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, जैसे है कैटल, पीपल, पुलिस, पाउल्ट्री, जेंट्री, पिजेंट्री, आर्टिलरी, वर्मीन। ये नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। हाँ चीज और, इनमें एस लगाने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि अपने आप में प्लूरल हैं। ठीक है, अपने आप में प्लूरल हैं। कुछ और भी नाउन्स हैं, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, पैंटालून्स, शॉर्ट्स, सीजर्स। इन नाउन्स को थोड़ा सा अलग लिखने का मतलब कुछ और ही है, क्योंकि ये सब नाउन्स हैं जो हमेशा पेयर में होते हैं, हमेशा जोड़े में होते हैं। सीजर्स का 2 हिस्सा होता है, तभी ये काम करेगा, 2 हिस्सा होता है। ठीक है, पैंटालून्स भी 2 पार्ट में होते हैं, स्पेक्टेकल्स चश्मा, गॉगल्स चश्मा 2 पार्ट्स में होते हैं। इसलिए ये भी नाउन्स, तभी इस तरह के नाउन्स जैसे टोंग्स हो गया, चिमटा, सड़सी, प्लास जिसको बोलते हैं, तो ये सब नाउन्स हैं जो हमेशा पेयर में रहते हैं, तो ये सब नाउन्स भी हमेशा प्लूरल रहेंगे। देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। लीजिए कैटल्स, हमने कहा कि कैटल ही प्लूरल है, तो फिर कैटल्स इसमें एस लगाने की क्या जरूरत है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें एस नहीं लगेगा। फिर माई सीजर्स आर वेरी शार्प। लीजिए सीजर्स, सीजर्स, माई सीजर्स आर वेरी शार्प, राइट और रॉन्ग, ये तो सही है, क्योंकि सीजर्स ही तो होता है। ठीक है, ये सही है। थर्ड देखेंगे रूल, नाउन्स यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल। यहाँ पर ऐसे नाउन्स दिए हुए हैं जो कि सिंगुलर में भी यूज होते हैं और प्लूरल में भी यूज होते हैं, लेकिन आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में। जैसे डियर है, तो डियर सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, इसमें आप एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। डियर, शीप, फिश, अपैरेटस, वेजेज, स्पीसीज, इनिंग्स। ठीक है, ये सब नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। एक और नाउन्स मैं लिख देता हूँ, वो है हेड क्वार्टर्स। हेड क्वार्टर्स, ठीक है, मुख्यालय, हेड क्वार्टर नहीं होता, हेड क्वार्टर्स होता है हमेशा। एग्जाम्पल है, आई सा ए शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड। ए शीप, चलिए सही है। शिप्स आर सोल्ड चीपर देन गोट। शिप्स, ये तो गलत हो गया, क्योंकि शिप्स तो होता ही नहीं है, शिप ही सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, तो ये हम लोग यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, फोर्थ रूल देखेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि हम लिख चुके हैं। इसका रूल क्या है कि ये नाउन्स जब गिनती नहीं किए जाते हैं, ठीक है, जब इनकी गिनती नहीं की जाती है तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, और जब गिनती की जाती है तो इनका प्लूरल बनाया जाता है, जो कि हम लोग एस लगाकर बनाते हैं या एस लगाकर बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है, दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स। दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स, तो
तो देखिए बिल्डिंग में कितने ब्रिक है तो गिना नहीं है, जब गिना नहीं गया है तो ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे। ठीक है, तो ये ब्रिक का प्रयोग यहाँ पर चाहिए, ब्रिक्स का प्रयोग नहीं होगा। रवि थ्रू 2 ब्रिक्स एट द डॉग, चलिए 2 ब्रिक्स 2 ईंटें गिन दिया गया है, तो गिन देने के बाद उसका प्लूरल होगा, तो ये हमारा सही है। ठीक है, याद रखिएगा ये ऐसे नाउन्स हैं जिनकी गिनती नहीं हो तो हमेशा सिंगुलर। जैसे मेरे सर में बाल हैं, बहुत सारे बाल हैं लेकिन गिनती तो हमने किए हैं, तो ये हेयर ही यूज होगा, बहुत सारा इसका मतलब हेयर्स यूज नहीं होगा। लेकिन जब गिन देंगे 2 3 4 कर देंगे तो हेयर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रूल 5। देखिए बहुत ही धाकड़ रूल है, ये इतना धाकड़ है कि लगभग हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। देखिए ये रूल है कि वन ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद जो नाउन होता है हमेशा प्लूरल होता है, और उनके बाद जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, हमेशा तो हमेशा। तो एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नन ऑफ माई फ्रेंड्स, बिल्कुल सही, आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। ये तो सही है, क्योंकि नन ऑफ के बाद अभी आपको बताया कि इनके बाद जब भी नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा, तो फ्रेंड्स तो सही है। लेकिन जो वर्ब आएगा, ध्यान रखिएगा, इनके बाद जो आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर तो रॉन्ग है, क्योंकि आर है, आर प्लूरल होता है, तो इसको गलत करके हमने यूज कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे यहाँ, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। देखिए वन ऑफ के बाद जो नाउन आना चाहिए वो प्लूरल आना चाहिए, तो देखिए नाउन तो है नहीं, मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट नाउन है, तो ये हैबिट होना चाहिए प्लूरल, यानी हैबिट्स का प्रयोग यहाँ पर होगा, हैबिट्स। ठीक है, और ये वर्ब सही है। फिर देखिए यहाँ पर है डजन, स्कोर, 100,000, मिलियन, लाख। देखिए ये रूल 6 में है, ये ऐसे नाउन्स हैं, ठीक है, ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके पहले अगर हम कोई संख्या लिख दें, कोई संख्या, डेफिनेट संख्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक है, जब वो संख्या हम लिख दें तो इनका प्लूरल कभी भी नहीं होता है। ठीक है, कभी भी नहीं होता है। जैसे अगर हम 2000 रुपये की बात करें, 2000 रुपये की बात, तो हम कहेंगे 2000 रुपीज। ठीक है, ये सही है, 1000 में एस नहीं लगाएंगे, थाउजेंड्स नहीं करेंगे, जबकि 2 बुक्स, 2 मैंगोज, 2 एप्पल्स, 2 पेन्स होता है, लेकिन ये सब नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल नहीं बनेगा। कब? जब इनके पहले कोई निश्चित संख्या आएगा तब। अच्छा, एक और रूल है, जब इन नाउन्स के बाद प्रीपोजिशन आ जाए, ठीक है, जब इन नाउन्स के बाद प्रीपोजिशन आ जाए, ठीक है, तब इनका प्लूरल बनता है ना। और फिर उस तरह वैसा यूज करने पर क्या होता है कि इनसे मतलब एक निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे अगर हम कहेंगे हजारों लोग, हमको हजारों लोग कहना है, तो फिर हमको वहां पर, चूंकि हजारों है तो कितने हजार है तो कम नहीं है निश्चित, तो हम कहेंगे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, कहेंगे हजारों लोग, थाउजेंड्स। ठीक है, ऑफ, यहाँ पर 10,000 अगर लिख दें, 10 लिख दें तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट यूज है हाइफनिएटेड नाउन का, जो कि न्यूमरल रहेगा, मतलब कोई संख्या रहेगा, उसके बाद हाइफन रहेगा, उसके बाद नाउन रहेगा। तो इस तरह के जो नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये जो नाउन यहाँ पर आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, कब? जब हाइफन रहेगा और उसके बाद एक न्यूमरल रहेगा। जैसे 5 ईयर्स, लीजिए गलत हो गया, संख्या है, न्यूमरल है, और ईयर्स है, नाउन में एस लगा दिया गया, प्लूरल कर दिया गया, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर चाहिए सिर्फ 5 ईयर होना चाहिए। 10 रुपीज गलत है, हाइफन किया हुआ है, हाइफन हट जाएगा तो फिर रुपये सही है, बट हाइफन है ना तो ये रुपी होगा। 6 मैन कमिटी, चलिए सही है, 6 मैन। ठीक है, न्यूमरल और ये नाउन है, हाइफन लगा हुआ है, सिंगुलर है। नेक्स्ट यूज देखेंगे रूल 8 में कलेक्टिव नाउन्स। देखिए यहाँ पर कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं, जूरी, पब्लिक, टीम, ऑडियंस, कमिटी, गवर्नमेंट, कांग्रीगेशन, ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, ये ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर की तरह भी होता है और प्लूरल की तरह भी होता है। जब इनसे इनके सदस्य की बोध होता है तो प्लूरल, और एक ग्रुप में होता है तो सिंगुलर होता है। जैसे देखिए एग्जांपल में देखिए लिखा हुआ है द टीम वर लुकिंग क्वाइट फिट। देखिए
द टीम आर लुकिंग है, तो ये प्लूरल है, इसका मतलब इसके सदस्यों की बात हो रही है कि ये फिट दिख रहे हैं, मतलब हर एक सदस्य जो फिट है। यहाँ पर लिखा है द टीम हैज नॉट टर्न्ड अप, टीम अभी तक नहीं आई है। देखिए यहाँ पर 2-3 प्लेयर्स भी आ सकते हैं, लेकिन 2-3 प्लेयर का आ जाने से पूरा टीम तो नहीं आ गया, ठीक है, 2-3 प्लेयर का आ जाने से पूरा टीम नहीं ना आ गया, यानी सदस्य की बात नहीं हो रही है, पूरे टीम की बात हो रही है। तो अभी आपको बताया कि पूरे ग्रुप की जब बात होगी तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर की तरह यूज होगा, और जब अलग अलग मेंबर्स की बात हो जाएगी तो फिर वो प्लूरल की तरह यूज होगा, लेकिन इनमें एस नहीं लगाना है, ठीक है, याद ये रखना है, इनके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर प्लूरल होगा, लेकिन इनमें एस हम लोग नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है रूल 9 में करेक्ट यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। देखिए कलेक्टिव नाउन्स का करेक्ट यूज भी होना चाहिए, जैसे क्राउड ऑफ पीपल होता है, मॉब ऑफ एंग्री पीपल होता है, हर्ड ऑफ कैटल या काउज होता है, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स होता है। ये देखिए ये जो क्राउड है, हर्ड है, मॉब है, फ्लाइट है, ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं, तो इनका करेक्ट यूज आना जरूरी है। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन में आया हुआ था एक बार कि द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स, क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स, जबकि एंग्री स्टूडेंट्स के लिए, एंग्री मतलब पीपल के लिए मॉब आता है, यहाँ पर तो क्राउड लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग है, ये कलेक्टिव नाउन का बता रहे हैं आपको। इस तरह के बहुत सारे होते हैं, आपको याद करने होंगे, कोई वीडियो मैं आपको ये उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखेंगे, द साउंड ऑफ ए गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। लीजिए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अभी आपको बताया फ्लाइट ऑफ बर्ड्स होता है, तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स तो गलत है, ठीक है, तो यहाँ पर फ्लॉक का प्रयोग ना करके फ्लाइट का प्रयोग होना चाहिए था, ठीक है, फ्लाइट का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, तब ये सही हो जाएगा। तो इतना ही।